हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यांजलि पॉइंट। विद्यांजलि पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, जैसे कि 2 नंबर और 5 नंबर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बता दिए हैं। तो इस वीडियो में 1 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ कि 1 नंबर के क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, मेरा गेस जो रहता है बहुत ही सटीक रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप लोग 2 नंबर और 5 नंबर वाला कोई वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और एग्जाम में हॉल में जाने से पहले भी इतना क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में हम करीब 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। 200 ऑब्जेक्टिव यानी 75 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स से और 75 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा केमिस्ट्री से, और इसमें से करीब इससे ज़्यादा क्वेश्चन 50-60 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा बायोलॉजी से। इससे ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन क्वेश्चन इसी से आएगा। आप लोग श्योर रह के पूरा वीडियो देख लीजिए और इसको डेफिनेटली याद कर लीजिए। मैंने 2 नंबर और 5 नंबर के वीडियो ऑलरेडी ही बना रखे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और लेकिन पूरे वीडियो मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि विद्युत धारा के किस प्रभाव के कार्य करता है। तो ये विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का कार्य करता है। तो इसमें से कहीं भी उसमें यहाँ सीधे उसमें लिखा, उसमें प्रभाव नहीं लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए V बराबर IR होता है। V बराबर IR, तो V बराबर IR यानी ये लिखा हुआ है C। अगला, डायनमो से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है। डायनमो से प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन 4 में कह रहा है अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन I बट्टे साइन R, साइन I बट्टे साइन R। जो इसमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है, आप लोग यहाँ पे साइन R इसको मान सकते हैं। ये लिखने वक्त मिसप्रिंट हो गया, वाई लिख गया है। दाढ़ी बढ़ाने में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण उपयोग होता है, ये होता है अवतल लेंस। स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का झुकाव, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य होता है सबसे कम होता है। सबसे कम झुकाव होता है वो लाल रंग का। सबसे 7 नंबर को आवेश का ऐसा मतलब कूलम होता है। 1 ओम 2 ओम प्रतिरोध के श्रेणीकरण वोल्ट की बैटरी में जोड़ने पर परिपथ के विद्युत धारा का मान 2 एम्पीयर होगा। इसको आप लोग V बराबर IR से बना सकते हैं। ओम का नियम का गणितीय रूप क्या है। तो V बराबर IR, इसको आप लोग तोड़ के देख लीजिएगा। V बराबर IR, यहाँ I लिखिएगा तो R इसके साथ गुना में है तो V बट्टा R हो जाएगा I का मान। इसका आंसर हो जाएगा 9 का आंसर हो जाएगा 9 का आंसर हो जाएगा B। आगे बात कर लेते हैं किस दर्पण में किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका 50 सेमी होगा। निकट दृष्टि का निवारण अवतल लेंस से किया जाता है। निकट दृष्टि अवतल लेंस से किया जाता है। इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो इसका हो जाएगा मिट्टी। किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने बीम को कहाँ रखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वक्ता केंद्र पर। यदि हम वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो समान आकार का प्रतिबिंब हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि समान दृष्टि के वृक्ष के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। इसका आंसर हो जाएगा 25 सेमी। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत परिपक्ति शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो IR²। ये भारतीय भवन में एक क्वेश्चन है, 2012 में ये पूछा भी था। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहता है। जनरेटर यानी जनित्र। लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। फ्लेरेन टोपी को एनोड के छड़ के साथ रंगने पर छड़ पर आवेश उत्पन्न होता है। आवेश उत्पन्न करने का कागज के कतरन को कहते हैं आकर्षित करता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। 2 नियम हैं, सभी लोग आसानी से जानते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। जिसको कहते हैं निर्गत कोण। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 1 डायोप्टर होगा। 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन 2 बिंदुओं के 2 कॉलम को पार करने में कितना कार्य करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जूल। V बराबर WQ, इसके अनुसार से आप लोग निकाल सकते हैं। इसका कह रहा है समतुल प्रतिरोध। तो समतुल प्रतिरोध जो है इसका निकाल दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 30 ओम। समतुल R1 बराबर होता है R1 प्लस R2। प्रतिरोध इसमें कह रहा है 100 वाट और 220 वोल्ट के प्रतिरोध कितना हो रहा है। प्रतिरोध आता V बराबर IR से R का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 484 ओम। दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक नहीं होता है।
विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। इस तरह से विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का, तंतु किसका बना होता है, तो वो बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि उसका गलनांक अधिक होता है, क्योंकि जब इससे अधिक विद्युत धारा जब पास हो तो वो गले नहीं। इकाई आवेश को धन आवेश से किसी बिंदु तक इकाई धन आवेश को किसी बिंदु छेद से अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कहलाता है, तो हो जाता है जूल। आवर्धन बराबर m बराबर होता है क्या, m बराबर होता है v/u लेंस में, और वो दर्पण हो रहा था तो हो जाता है -v/u, ध्यान रखिएगा। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी, तो f बराबर होता है r/2 या r बराबर 2f भी हम लिख सकते हैं, इसको ए आंसर हो जाएगा। इस तरह से 32 नंबर क्वेश्चन में किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और बीम से बड़ा पाया जाता है, वस्तु कहाँ होना चाहिए, तो वस्तु दर्पण के पीछे। एक ही कंडीशन होता है, जब दर्पण और मुख्य फोकस के बीच बनता है तब प्रतिबिंब सीधा बनता है। उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस में किनारों की अपेक्षा बीच में अधिक मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में अधिक मोटा है, यानी ये भाग अधिक मोटा है और ये किनारे के भाग पतला होता है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं दृष्टिपटल। और ये 35 नंबर क्वेश्चन 100 वोल्ट है और 100 वाट है। जब 100 वोल्ट प्रज्वलित सी यानी पावर कह रहा फाइंड करने के लिए, तो इसका पावर फाइंड कर लीजिएगा आप लोग, P बराबर भी ऐसे, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 वाट। विद्युत जनित किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत जनित विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें कह रहा है किसी चालक के विभवांतर भी प्रतिरोध R और जो है प्रवाहित विद्युत धारा के बीच, तो V बराबर IR, इसका भी आंसर हो जाएगा V बराबर IR, या चाहे R बराबर V/I। 100 वाट और 250 वोल्ट के विद्युत मेन जोड़ में विद्युत से प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4 ओम। विद्युत फ्यूज किस पे आधारित रहता है, तो विद्युत फ्यूज जो होता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित रहता है। अगर सीधे ऊष्मीय प्रभाव रहता है तो इसका आंसर नहीं लगाना, क्योंकि धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर प्रभावित रहता है। जब विद्युत धारा किसी चालक तार से प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं, तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। जीव द्रव्यमान ऊर्जा के स्रोत उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाए नाभिकीय ऊर्जा। पवन जनित्र में पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। विद्युत चुम्बकीय बनाने पर किस तार का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नरम लोहा। हमारे घर में विद्युत आपूर्ति की जाती है, वो होता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुम्बकीय की प्रेरण की खोज किसने की थी, तो माइकल फैराडे ने किया था। जो निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो उसमें होता है दूरदोष। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को कहलाता है टिंडल प्रभाव कहलाता है। वो आर ओम वाले प्रतिरोध को N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा R/N। 1 कूलम्ब विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 कूलम्ब विद्युत आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक विद्युत हीटर की कुंडली प्रतिरोध इतना दिया है और इतना वोल्ट है, तो विद्युत धारा I का मान कराया, तो V बराबर IR लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति अंतरिक्ष से आकाश दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष से आकाश जो दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में था। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम। इसमें इस क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिरोध फाइंड करने के लिए V बराबर IR निकालिएगा, तो ये हो जाएगा 110, क्योंकि इससे 2 से भाग देना होता है। 1 किलोवाट समतुल्य प्रतिरोध 3.6 जो होता है वो होता है 1 किलोवाट के बराबर, जो व्यावसायिक ऊर्जा भी वो कहलाता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। विभवांतर का ऐसा मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट। विद्युत धारा का मान इसमें पूछ रहा है, यहाँ टाइम दिया है, यहाँ कूलम्ब दिया है, Q दिया हुआ है, तो विद्युत धारा I का मान पूछ रहा है, तो आप फार्मूला लगा के बना सकते हैं। इसका आंसर जगह 2 है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है।
प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है वो होता है ओम। प्लस माइनस चिन्ह किस में होता है? तो बैटरी पे होता है, विद्युत सेल भी उसको कहता है। प्लस माइनस चिन्ह किस में नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता है, सॉरी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो सब नवीकरणीय ऊर्जा है, सब जो दोबारा बनाए, तो इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। आमीमीटर को विद्युत पर्व में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कब? बी। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से डिश धारा प्राप्त होती है। प्रकाश के आवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बट्टा 1 कूलम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। शक्ति ऐसा मात्रक होता है वाट का। श्वेत रंग में कितने रंगों का मेल होता है? तो श्वेत रंग में जो होता है 7 रंगों का मेल होता है, यानी उजला रंग में 7 रंगों का मेल होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होती है? तो ये होता है शॉर्ट सर्किट के कारण। निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है? तो जिसमें से हो जाएगा हाइड्रो का अर्थ जल आता है। निर्मात में प्रकाश की चाल 3.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ताप बढ़ने से चालक प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाता है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल ऊष्मा का उपयोग किस दिनों कर सकते हैं? तो ये हो जाता है बादल वाले दिन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार कौन सा होता है? तो ये होता है CO2। निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ये अब हम लोग क्वेश्चन आए यहाँ जो है 83 तक था, जो था वो था फिजिक्स का। अब हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का। इसके बाद हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं बायोलॉजी का। निम्नलिखित में कौन बायोगैस का ईंधन स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिक। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम सभी लोग जानते हैं अक्रिय तत्व है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? आवर्त सारणी में जो है 7 आवर्त है, 18 वर्ग है। जल में हाइड्रोजन का परमाणु 1:2 हो जाए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन होता है H2O, तो 2:1 हो जाएगा इसका आंसर। सिलिका क्या है? तो सिलिका उपधातु है। सबसे कठोर धातु हीरा होता है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो जैसे मैंने अभी बताया कि 7 आवर्त और 18 वर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ग। अक्रिय तत्व कौन है? हीलियम जो होता है अक्रिय होता है। क्लोरीन की संयोजकता होती है 1 Cl-1 एक होती है। हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो जिसमें हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हाइड्रोकार्बन है, यानी ये हाइड्रोकार्बन है। लोहे की परमाणु Fe जो होता है Fe26 लोहे के परमाणु संख्या। आगे बात कर लो, कोई भी लियन लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान हो जाएगा 5। CHO ये एल्डिहाइड है, CHO जो है एल्डिहाइड है। अगर OH रहता तो वो एल्कोहल रहता है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बना देता है, जो जल में विलय होता है, तो वो यौगिक हो सकता है कैल्शियम। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 था। इसमें जो होता है 7 सहसंयोजक बंधन होता है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन मैंने सब्जेक्टिव में भी बताया था। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात लिखिए। तो अमोनिया लिखेंगे तो NH3 लिख सकते हैं। N 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो 1:3। कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है। N2 में नाइट्रोजन के कितने परमाणु का सहसंयोजक होता है? तो नाइट्रोजन में 3 होता है, क्योंकि इसका संयोजकता जो होता है वो 3 होता है। बेंजीन का सूत्र C6H6 कहीं होगा, C6H6। जस्ता में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कौन सा है? जस्ता में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कह रहा है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। COOH क्या है? तो COOH यह एक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है।
और CO सिर्फ रहता तो ये कीटोन हो जाता है। लिटमस विलयन का बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किसी से निकाला जाता है, तो लाइकेन के पौधे से। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो ये बन जाता है Na2ZnO2 + H2। किसी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा का फार्मूला NaHCO3। एक्वेरिजिया में जो होता है, एक्वेरिजिया जिससे सोना चांदी को साफ किया जाता है, उसमें अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:3। निम्नलिखित में कौन सा समयावयवी है, तो C2, ये हो जाएगा C2H5OH CH3OR एथेनॉल का क्रियाशील समूह है, एथेनॉल यानी ऑल लगा है तो ये हो जाएगा अल्कोहल। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है, तो सहसंयोजिक यौगिक कौन है, जो अधातु से मिलके बना हुआ है, तो ये हो जाएगा सहसंयोजी यौगिक। ए लोहे में जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहलाता है, तो ये लोहे में जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वनीकरण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है। परमाणु संख्या निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेह नाइट्रो को गर्म करने के लिए कहते हैं, तो NO2। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम क्लोराइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सही है, तो ये हो जाएगा Na2CO3 × 2H2O, और कौन सी Na2CO3 × TnH2O, ये भी सही है और ये भी सही है। ये हो जाएगा धोने सोडा का फार्मूला। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में त्रिबंध है, तो इसका आंसर जगह C3H4। कार्बोनिल का कह रहा है कि कार्बोनिल का ग्रुप, तो CO कार्बोनिल का ग्रुप है कीटोन। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसमें से जो है सबसे अभिक्रियाशील होता है सोडियम पोटेशियम। इसके बाद जो इसमें सोडियम पोटेशियम है नहीं, तो इसके आंसर हो जाएगा कॉपर। ये अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया जो है वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एक से टूटकर 2 बन रहे हैं, तो ये वियोजन अभिक्रिया। और साग सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संगमरमर। निम्नलिखित में किसका pH मान जो होता है क्षारक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहता है, ब्रोमीन। सीसा और टीन मिलकर क्या बनाते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो उसको कहते हैं सोल्डर। लाल तप्त आयरन को जल वाष्प धारा प्रवाहित कर कौन सा यौगिक बनता है, तो F3O4 बनता है। हमारे शरीर में pH मान कितने के बीच होता है, तो हमारे शरीर में pH मान जो होता है 7 से 8.8 के बीच होता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र NaHCO3। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, सोना। ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है ऐसा बात नहीं है, बहुत कम मात्रा में संयोग करता है, मतलब अभिक्रिया नहीं करता है। शुद्ध सोना जो होता है वो होता है 24 कैरेट का, लेकिन हम लोग व्यवहार के रूप में 22 कैरेट का सोना का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जगह C6H6 बेंजीन। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3। एथाइल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH। आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व थे, हीलियम। मीथेन में कितने सहसंयोजक यौगिक है, 4। निम्नलिखित में कौन अवकारक है, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। नीला थोथा जो होगा उसका फार्मूला कह रहा है, सूत्र CaSO4 × 5H2 है। निम्नलिखित में कौन सा लवण है, तो अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण बनता है, K2SO4। चीनी का फार्मूला कह रहा है C12H22O11। इस तरह से सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज के घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर कैसा बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीला। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है COOH। ये जो इसका जो होता है फंक्शनल ग्रुप, इसको याद कर लेना है। ये कैसा अभिक्रिया है,
तो ये अभिक्रिया जो है इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ये किसका सूत्र है? तो ये एल्केन का सूत्र है। CnH2n+2 ये किसका सूत्र है? तो ये एल्केन का सूत्र। प्रथम वर्ग के सभी सदस्य को कहते हैं तो अल्कली मेटल यानी क्षारीय धातु। Cu+H2, Cu इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया जो है जगह रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण बने यौगिक को कहते हैं विद्युत संयोजी यौगिक। पीतल है, पीतल जो है मिश्र धातु है, न धातु है न अधातु है, ये एक मिश्र धातु है। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? शोषण ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इसमें उपचयन अभिक्रिया नहीं है, उसमें से क्षेपीय अभिक्रिया। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? वो 7 से कम होगा, उदासीन का 7 होगा और क्षारीय का 7 से अधिक है। फ्लोरीन अपरूप है कार्बन का, जिसे फ्लोरीन जो अपरूप है कार्बन का, इसमें कार्बन की संख्या C60 होती है, यानी 60 को कार्बन मिलके फ्लोरीन बनता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। विद्युत अपघटन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो ये हो जाएगा एनोड पे। इस तरह से मैंने केमिस्ट्री के 75 क्वेश्चन बना दिए। अब बात करने वाला हूँ बायोलॉजी के। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए और साथ में सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन भी बताइए। अब कल जो क्वेश्चन मिलेगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना कितना क्वेश्चन जो है मैच हो रहा था। जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहता हूँ बायोलॉजी का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन युग्मक है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्राणु। जिब्रेलिन्स है, जिब्रेलिन्स जो होता है ये एक हार्मोन होता है, जिब्रेलिन्स हार्मोन है। पादप, इसमें आप लोग वसा मत लगा लीजिए, हार्मोन है। पादप फलों में के लिए उत्तरदायी है, ये है जल समूह। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो ये जो होता है पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक एसिड होता है, जो जिब्रेलिन्स और जो होता है और एक हार्मोन को उसको जस्ट अपोजिट काम कर देता है, यानी क्लोरोफिल को ये नष्ट कर देता है। दो तंत्रिका के बीच के खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है, ये होता है ईस्ट में। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, तो ये हो जाए रक्त बिंबाणु। वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का संरचना याद कर लीजिएगा, आज आ गए क्वेश्चन में। एक कोश के बीच शैवाल में जल के परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विसरण के द्वारा। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सभी के लिए, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन, शारीरिक संतुलन। परागकोश में पाए जाते हैं, परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। एक मनुष्य के शरीर में, वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। फूल में नर जननांग को कहते हैं पुंकेसर। अंडा निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। भोजन पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो भोजन पचना उपचयन अभिक्रिया है और इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हम कह सकते हैं। उभयलिंगी जीव है, इसका आंसर हो जाएगा केंचुआ। कूटपाद जीव जिसमें पाया जाता है, अमीबा में कूटपाद पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। पुष्प में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो ये हो जाएगा वृक्क जो है उत्सर्जी अंग। शुक्राणु बनता है वृषण में। इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज यानी मधुमेह। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं निषेचन। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? मटर। स्वपोषण के लिए आवश्यक है, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं होगा या इनमें से सभी होगा, क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट है स्वपोषण के लिए। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण कॉकरोच में पाया जाता है। मनुष्य में कौन सा, निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरण जो आसानी से नहीं सड़े गले? तो वो होता है DDT। क्लोरोफिल वर्णक जो का रंग होता है हरा। परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। रक्त के कमी से होने वाले रोग को कहा जाता है एनीमिया। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में गुणसूत्र जो पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है। और 23 जोड़ा यहाँ लिखा होना चाहिए, 23 जोड़ा, तो 23 जोड़ा आप लोग लिख सकते हैं। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, या फिर उसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हम कह सकते हैं। कीट और पंख, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग है? तो ये समजात अंग के हैं, यानी इसका स्ट्रक्चर सेम है, काम अलग अलग करते हैं।
इनमें कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुआं। ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन वसा है। सही आहार श्रृंखला के बारे में, घास को खाएगा हिरन, हिरन को खाएगा शेर, ये इस तरह से हो जाएगा। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो घोंघा मोलस्का समुदाय के प्राणी है। ओजोन परत है, ओजोन परत वायुमंडल के बीच वाले सतह में है, वायुमंडल के मध्य सतह में 35 से 50 किलोमीटर। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह जल में उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया जो होता है उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदे जल में उत्पन्न होता है। पादप में फलों में होता है, ये होते हैं भोजन के मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। तंत्रिका तंतु की उपस्थिति में प्राथमिक उत्तक कहलाता है, तो यह जगह इंडोडर्म। कृत्रिम विक अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर द्वारा पृथक करता है, नाइट्रोजन का। हाइड्रा प्रजनन, हाइड्रा में कौन सी प्रजनन की विधि होती है? तो हाइड्रा में होता है मुकुलन। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। पौधे में श्वसन क्रिया के अंदर एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 kg मोल। मानव में हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, कोष्ठ। मनुष्य का यहाँ मानव हृदय का ब्लड प्रेशर पूछ रहा है, तो ये हो जाता है 80 से 120 तक, 80 से 120 तक। ऐसा आंसर नहीं है, तो यहाँ 120 आप लगा सकते हैं। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस प्रकार के जल में रहता है? तो ये होता है साफ जल में, और मलेरिया उत्पन्न करने वाले होते हैं गंदे जल में। तो दोस्तों इस तरह से मेरे क्वेश्चन थे, और मैंने यहाँ पे 200 से अधिक क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा हो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।